कराची गुल प्लाजा में लगी तीसरे दर्जे की आग, 15 जानें निगलकर बुझ गई, 65 अफराद लापता। मखदूश इमारत से जिंदगी की तलाश का ऑपरेशन जारी। आतिशज़दगी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। इंचार्ज फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है कूलिंग का अमल जारी, 10 फायर टेंडर और 4 स्नॉर्कल मौजूद। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब। डीसी साउथ जावेद खोसो ने 30 अफराद पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दे दी। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल से फिर धुआं उठने लगा। MA जिना रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुल प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें खाकिस्तार। इमारत के 2 हिस्से गिर गए, दीगर के गिरने का खदशा। ताजर बरादरी का 3 रोजा सोग का ऐलान। आज यौम सियाह मना रही है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। इंसानी जानों के ज़िया और नुकसानात पर इजहार अफसोस। विफाक की हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत सिंध की तरफ से अगेन जान की कोई कीमत नहीं है। उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी कस देने का ऐलान। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कल से इमदादी रकम देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। सिंध हुकूमत पहले भी ताजरों के साथ थी, अब भी ताजरों के साथ खड़ी है। कोशिश है मुतासिरा ताजरों को फौरी मुतबादिल जगह दी जाए। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी गई है। ज़ाया होने वाली इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। शहीद फायर फाइटर की कुछ अरसे पहले ही शादी हुई थी। फौरी तौर पर इदारों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। गलतियों का तयन करके अपनी कोताहियां दूर की जाएंगी। गुल प्लाजा में रह जाने वालों की जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। लोग अपने प्यारों के लिए मौजज़े के मुंतज़िर। शादी की शॉपिंग के लिए आए एक ही खानदान के 6 अफराद भी ताहाल लापता। अहले खाना महफूज वापसी के लिए दुआ गो। हुकूमत इजाजत दे, हम अपने प्यारों को खुद तलाश कर लेंगे। मुतासरीन की दुआयां। इमारत में धुआं भर जाने के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात दरपेश। अपनों के इंतजार में लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुश्तिल अफराद के रमपला प्लाजा से गुल प्लाजा में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। कई लोग उन्हें जाने से रोकते रहे कि इमारत गिर जाएगी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को रोकने में नाकाम। एक हजूम वाटर टैंकर पर भी चढ़ गया। शदीद रश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों के जज्बाती इकदाम से मजीद सानहा बढ़ने का खदशा। कराची गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, सिंध हुकूमत का फ्रांस कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत अहम इजलास। मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। तवील मुद्दती फायर टेंडिंग और दीगर हिफाजती प्लान पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा, चाहता हूँ तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम करूँ। लोग चाहते हुए कारोबार से महरूम हुए। मुतासरीन की बहाली से मुतालिक फैसला करना है। इमारतों में एमरजेंसी रास्ता और फायर अलार्म यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी हैं। सिंध इंतजामिया का पूरा निज़ाम हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। आग लगने की वजूहात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगी। इदारे पूरी कमिटमेंट और जाफिशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे नाजुक लम्हात में सियासत और इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी चाहिए। सब लोग आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करें। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। आपकी 17 साल की हुकूमत की कारकर्दगी यहाँ होकर रह गई।
कब तक हालात ऐसे चलते रहेंगे? मजीद कितनी जानों का ज़या और माली नुकसान चाहे ये आपका लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद पर मुश्तइल शहरियों और ताजरों का एहतजाज। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम जज्बाती हैं, उनका दुख समझता हूँ, वो भागने वाले हैं और ना कहीं जा रहे हैं। आग की इत्तला मिलते ही KMC ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस वक्त भी टीमें काम कर रही हैं। रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल पेश आ रही है। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। कोई सानहा गुल प्लाजा पर सियासत ना करे, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं, कौमी सानहा है। 10,000 लोगों के चूल्हे बुझ गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों का लापता होना अलमिया है, हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। नुकसान के अजाले तक साथ खड़े रहेंगे। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात की जाएगी। जज्बात का इजहार ये सोच कर करें, आलमी मीडिया इसे कवर कर रहा है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कोई तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का कहना है, इंतजामिया की रिपोर्ट में किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें निकल सकती हैं। ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है, तकमील का वक्त नहीं दिया जा सकता। सानहा गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC, SPCA और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, सानहा इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत को नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म दिया जाए। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास से शिरकत। बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से मुलाकात होगी तो उनसे बात करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत का फैसला अब बानी से मुलाकात के बाद करेंगे। आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हुई। गजाम कमेटी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लेकर आएगी। पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा और हालात देखते हुए फैसला लेना होगा। दिसंबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। बरामदात 3 अरब 69 करोड़ डॉलर, दरामदात 7 अरब 4 करोड़ डॉलर्स रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र 3 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंची। नवंबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 10 करोड़ डॉलर सरप्लस था। माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 17 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बादल छा गए। शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्द मौसम की सख्तियां। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। किलाद में पारा -4, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। ननकाना साहब में बस और कैरी डब्बे में तसादुम, 2 अफराद जम बहक, 5 जख्मी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। आज साल का सबसे उदास दिन, जनवरी का तीसरा पीर दुनिया भर में ब्लू मंडे के नाम से बदनाम। माहिरीन कहते हैं सर्द मौसम की छुट्टियों का खात्मा, क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद खाली जेब और नए साल में भी जिंदगी की वही पुरानी डगर
इंसान को ज़हनी तौर पर थका देती है। ब्लू मंडे की इस्तिलाह पहले सिर्फ मार्केटिंग के लिए बनाई गई, अब हर जगह जुबान ज़दे आम हो चुकी। और मधुर आवाज, दिलकश अंदाज और सुर बाकमाल गुलकारा महनाज बेगम की आज 13वीं बरसी। रेडियो, टीवी और फिल्मों के लिए 2500 गीत गाए। महनाज बेगम की मसूर कुन आवाज का आज भी एक आलम दीवाना। अदबी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।